नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे सीजी जॉब अपडेट 2.0 पे। साथियों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को कम से कम आप हो सके तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप जो है नौकरी की तलाश में हैं, नारायणपुर से हैं या छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में सुविधा के सौंदर्यकरण हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संविदा भर्ती होनी है, जिसमें फार्मिस्ट ग्रेड के 2 पद, ड्रेसर के 1 पद और यहाँ पे ग्रेड 2 ग्रामीण लोक स्वास्थ्य संयोजक यानी महिला भृत्य हेतु संविदा के आधार पर भर्ती जो है वाक इंटरव्यू के माध्यम से होना है। तो अगर आप जो है इस पे आवेदन करना चाहते हैं तो 22 जुलाई को ड्रेसर के 1 और ड्रेसर ग्रेड के 2 भृत्य का दोपहर यहाँ पे क्या सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप जो है इस पे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, इसी डेट पे है ना, 21 तारीख के डेट पे है ना। तो फार्मिस्ट ग्रेड के इस पे अलग अलग डेट बताया गया है जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो फार्मिस्ट ग्रेड में मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे रिक्त 1 पोस्ट है जहाँ पे मासिक वेतन आपका है 23,000 रुपये। ठीक है, तो एसटी का 1 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ड्रेसर ग्रेड का 1 पोस्ट है जो कि 18,000 है, ठीक, जो कि जनरल पोस्ट दिया हुआ है। ड्रेसर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट है जो कि 14,860 रुपये वेतन है, जो कि जनरल का 1 पोस्ट है। ठीक, इसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यानी महिला पोस्ट है, इसमें महिला आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 1 पोस्ट है 20,675 रुपये, जो कि दिया हुआ एसटी का। ठीक, यहाँ पे भृत्य में 2 पोस्ट है 14,400 रुपये वेतन है, जो कि 2 पोस्ट है। यानी हम कुल पदों की बात करें तो 6 पदों की भर्ती होनी है। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहूँगा साथियों, इसमें जो अनिवार्य जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, किस बेस पे आप आवेदन कर सकते हैं, तो फार्मिस्ट ग्रेड 2 पे आपको चाहिए यहाँ पे फार्मिस्ट कोर्स पास होना चाहिए और आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, योग्यता इसमें चयन का आधार क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता का 70% होगा और 10 अंक अनुभव का होगा। ठीक है, तो इस पे साक्षात्कार जो है 20 अंकों पे होगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं। ड्रेसर ग्रेड 1 पे 12वीं होना चाहिए, बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष का ड्रेसर कोर्स का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ में आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसलिंग पंजीयन के साथ आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम दिया हुआ शैक्षणिक योग्यता का 70% एवं 10 अंक अनुभव का, प्रत्येक वर्ष पे 2 अंक दिया जाएगा। अगर आपके पास अनुभव है तो अधिकतम 5 वर्ष तक का रहेगा और साक्षात्कार जो है 20 अंकों की होगी। ठीक, ड्रेसर ग्रेड 2 में भी सेम यही आपका, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर बायोलॉजी का विषय है, तो इसमें भी सेम टू सेम है आपका। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यानी महिला पोस्ट है, तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ANM कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, भृत्य में केवल 8वीं क्लास बोला गया है, तो इसमें क्या बोला गया है, बहुविकल्पीय परीक्षा का मेरिट चयन के आधार पर। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप आवेदन कर लेना। और जो है अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है naраyanpur.gov.in पर लॉगिन करके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में जो है दस्तावेज के साथ दिनांक 21/7/2025 एवं 22/7/2025 तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्म जमा करने की जो समय है 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पात्र सूची 1 बजे होगा। दावा आपत्ति आप 1 बजे के बाद 1:30 बजे तक कर सकते हैं और अंतिम मेरिट सूची जो है 3 बजे तक होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है आपका 21 तारीख को फार्मिस्ट का होगा और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का 2 चीज़ का यहाँ पे आपका साक्षात्कार होगा। 22 तारीख को होगा ड्रेसर का और ड्रेसर ग्रेड 2 का। ठीक, यहाँ तक समझ गए। संविदा भर्ती के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे कॉलम दिया गया है, इसको आपको मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके द्वारा आपको यह पूरी PDF जो है मिल जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं भाई साहब, देख सकते हैं। तो स्थानीय भाषा गोंडी और हल्बी का ज्ञान होना चाहिए।
छात्रावास में रहकर ही कार्य का संपादन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जो है आपको समस्त दस्तावेज, जो कि आपका पहला जो रहेगा आवेदन पत्र, दूसरा रहेगा शैक्षणिक योग्यता, तीसरा रहेगी आपका जाति प्रमाण पत्र और चौथा रहेगा निवास प्रमाण पत्र और पांचवा रहेगा आपका पंजीयन और अनुभव, छठवां में रहेगा, सातवां में रहेगा आपके पास जो भी और भी अनुभव प्रमाण पत्र है। इसके अलावा कुछ और है तो आप इस पे आवेदन में लगा सकते हैं। ठीक है। कई लोगों का सवाल रहता है कि सर क्या क्या हम लोग इस पे अटैच करें, तो भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वें नंबर कॉलम पे मैंने स्पष्ट कर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप इस पे आवेदन बिल्कुल मत करना। ठीक, अनुभव तो आपको लगेगा ही, है ना। इसके अलावा अभ्यर्थी अगर आवेदन पत्र में स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो अगर चस्पा करते हैं तभी आप इस पे मान्य होंगे, नहीं तो आवेदन को आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और एक मुश्त राशि आपको जो है दिया जाएगा। दस्तावेज कमी में आपका आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। 31 मार्च 2026 तक के लिए जो भर्ती है यह वैध रहेगी। ठीक है, आपके लिए, है ना। तो इसको जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे जो दस्तावेज दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दस्तावेज दिया गया है, ये सब को आपको जो है आपको जमा करना ही रहता है साथियों। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका जो है ST/SC की पहचान होती है। ठीक है ना। और साक्षात्कार 20 अंक का होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और कुछ फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, इसको आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है, अपना साइन यहाँ पे करिएगा। आवेदित पद का नाम आपको डालना है, जिस पद पे भी आप आवेदन कर रहे हैं उस पद को आपको यहाँ पे आपको शो करना है। ठीक है। आवेदक का नाम जो हिंदी में डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम हिंदी में डालेंगे और अंग्रेजी में भी साथ में आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखना है। पिता का नाम डालेंगे। ठीक है। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे अपना पति का नाम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक, तो जन्म तिथि अंकों में भी आपको डालना है और शब्दों में भी डालना है। आयु का दिनांक 1/1/2025। तो मैंने आपको बताया है एज कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करना है, उस पे आपको ये आपको डालने के लिए देगा, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। कौन से वर्ग से हैं इसको भी फिलअप करना है। सक्षम अधिकारी जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको लिखना है संलग्न लिख देना है। ठीक है। पत्र व्यवहार का पता केवल और केवल आधार कार्ड से आपको देकर फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर भी आपको डालना है यहाँ पे और स्थायी पता, अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे तदेव लिखेंगे। ठीक। रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन का क्रमांक, तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र लिखना है। ऊपर में रहता है आपका क्रमांक, ठीक, और दिनांक, उसको आपको फिलअप करनी है। क्या आवेदक आयु में छूट चाहते हैं, यदि हाँ तो किस श्रेणी से उल्लेख करते हैं, तो यहाँ आपको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लिखना है। ठीक। क्या छत्तीसगढ़ का आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो यहाँ पे हाँ लिखना है। तो यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र पर संलग्न करें, तो यहाँ पे आपको संलग्न लिखनी है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है इस फॉर्म को पूरा आपको फिलअप करना है और शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे दर्शानी है। जितने आपका विश्वविद्यालय का संस्थान है, वर्ष है, प्राप्तांक है, पूर्णांक है, प्रतिशत आपको निकाल के यहाँ पे दिखानी है साथियों। अगर आपका अनुभव है तो आपको यहाँ पे आपको अनुभव भी दिखाना है। ठीक। उसके साथ ही ये सब जो छोटा मोटा दिया है, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, जितने भी आपने क्रम वाइज आवेदन पत्र, उसके बाद जाति निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आमदनी और निवास, ये सब फिलअप किए, वो सबको आपको क्रमशः यहाँ पे जैसा आपने जमाया उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दर्शानी है। ठीक है। उसके बाद ये घोषणा पत्र को आपको पढ़नी है और स्थान और दिनांक लिखकर आपको इसको क्या बोला है 21 तारीख को आपको जमा करनी है। ठीक, 21 तारीख को आपको जमा करना है। ठीक। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लेना। आपके भाई का चैनल है और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है।